तो अब हम स्टेबिलिटी समझ चुके हैं, तो अब हम समझेंगे अनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो अनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या होगी, जिसमें हम बॉडी को फिर से डिस्टर्ब करेंगे, फिर से हम उसे टिल्ट करेंगे, फिर से हम उसे कुछ इस तरीके से टिल्ट करेंगे और टिल्ट करके देखेंगे कि वापस अपने पुराने पोजीशन पे आ पाती है कि नहीं आ पाती है। अगर आ जाती है तो ये स्टेबिलिटी की कंडीशन कहलाएगी, और अगर बॉडी अपने पुराने कंडीशन में इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाती है, उसमें आने में फेल हो जाती है, असमर्थ हो जाती है, तो वो कहलाएगा अनस्टेबिलिटी कंडीशन। तो हम इसे फिजिकली ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट है जहां पर आपका बॉडी का वेट आकर के एक्ट करता है, वो आपका बॉडी का सेंटर है जहां पर आपका बॉडी का पूरा वेट कंसंट्रेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लगने वाला वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये हमेशा यहाँ पर लगने वाला वेट हमेशा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर डाउनवर्ड में डब्ल्यू लगा दिया, डाउनवर्ड फोर्स डब्ल्यू यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर लगेगा कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड डब्ल्यू, डाउनवर्ड डब्ल्यू। ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी का मैं आपको बताया था कि ऐसा फोर्स है जो फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है किसी बॉडी पे। तो इसका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होता है, चाहे इनका पॉइंट कहीं भी चला जाए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी अगर अब मैं एफ से शो करूँ तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब मैं फिर से, अब मैं इसे टिल्ट करके देखता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो मैं ये देखूंगा कि ये पानी में अपने आप को संभाल पाता है कि नहीं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मेरा जो फोर्स लग रहा था वो नीचे की तरफ लग रहा था। तो ये मैं नीचे डब्लू को कुछ इस तरीके से शो कर दिया। ठीक है, मैं डब्लू को कुछ इस तरीके से नीचे शो कर दिया। ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी पे लगने वाला फोर्स मेरा अपवर्ड डायरेक्शन है, तो मैं यहाँ पर लगने वाला सेंटर ऑफ बॉयंसी का फोर्स एफ लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको समझने के लिए कि इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, मैं ये दोनों पॉइंट को जोड़ करके देखता हूँ। मैं दोनों पॉइंट को जोड़ करके देखता हूँ। अब अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो अगर मैं इसे फिर से यहाँ पर बनाऊं, फिर से मैं यहाँ पर बना करके दिखा दूं आपको, फिर से मैं अगर इसे बना करके दिखा दूं तो आपको क्या दिखता है बताना। अम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डब्ल्यू फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, पर उससे हमें मतलब नहीं है। इसका डायरेक्शन को देखो, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो आ, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो अगर मैं किसी बॉडी को डिस्टर्ब किया तो उस पे बनने वाला जो कपल है, कपल बोलते हैं इसको, कपल मूवमेंट के जैसे ही होता है कपल, तो बनने वाला कपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर मेरे इस ऑब्जेक्ट में अगर क्लॉकवाइज रोटेशन चालू हो गया, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट पूरा ही डूब जाएगा, ये अपने पुराने स्टेट में आना छोड़ करके ये पूरा डूब जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये क्लॉकवाइज कपल फॉलो कर रहा है, तो क्लॉकवाइज कपल फॉलो करके ये अपने पुराने स्टेट में तो नहीं आ पाएगा, उल्टा ये अपनी स्टेबिलिटी खो करके डूब सकता है। तो ये था मेरा अनस्टेबिलिटी का कंडीशन। ठीक है, तो हम फोर्स को रिजॉल्व करके ये देख सकते हैं कि हमारा बॉडी स्टेबल है कि अनस्टेबल है। स्टेबल की पहचान कैसे होगी, अगर हमारा बॉडी थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद अगर वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो वो कहलाएगी मेरी स्टेबिलिटी की कंडीशन। अगर मैं अपने बॉडी को डिस्टर्ब करूँ किसी फ्लूइड में जो तैर रहा है, और अगर डिस्टर्ब करने के बाद अगर वो अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाता, तो अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होगी। और हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऐसे ही फोर्स को रिजॉल्व करके। तो ये समझ में आया होगा आपको।